मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 2 सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन में टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ओके, इसके पहले वाले चैप्टर हमने सिंगुलर प्लूरल पढ़ा था। सिंगुलर किसे कहते थे? दैट रिलेटेड टू या बिलोंग्स टू ओनली वन पर्सन, एंड प्लूरल बिलोंग्स टू मोर देन one person or one object. Okay, but today we are discuss about countable and uncountable. Okay, means आज हम लोग काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग सीखते हैं काउंटेबल क्या होता है, व्हाट इज काउंटेबल एंड व्हाट इज अनकाउंटेबल। काउंटेबल आप लोग केयरफुली देखिएगा, ये काउंटेबल है दो वर्डों से यहाँ पे हम तोड़ सकते हैं समझने के लिए। फर्स्ट हमारा हो जाएगा काउंट एंड सेकंड हो जाएगा एबल। ओके, काउंट मीन्स गिनती एंड एबल मीन्स समर्थ। ठीक है ना, कैपेसिटी एबिलिटी जो भी कह सकते हैं। मीन्स जो भी चीजों को हम काउंट करने में एबल होंगे, समर्थ होंगे, वो हमारा क्या होगा, काउंटेबल हो गया। ओके, ठीक है। एंड अनकाउंटेबल, अन मीन्स क्या होता है, डायरेक्ट नेगेटिव। यहाँ पे सेंस आपको आता है, मीन्स आपको जो कि हम क्या कर सकते हैं, जिसे हम काउंट करने में असमर्थ है। अन मीन्स हम नेगेटिव में ले लेंगे नॉट। काउंट यहाँ पे मैंने काउंट और एबल को तोड़ा था, काउंट, और थर्ड हमने तोड़ा एबल। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं नॉट काउंटेबल मीन्स हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल होगा। और काउंटेबल क्या होगा, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, वो हमारा होगा काउंटेबल। जैसे एग्जाम्पल में आइए, काउंटेबल के एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे गॉड। ठीक है ना, हम लोग गॉड को काउंट कर सकते हैं ना। अगर पूछा जाए, छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं और कहीं गॉड दिख जाते हैं तो बच्चे से पूछते हैं ना, अच्छा बच्चों बताइए गॉड कितनी है, तो बच्चा काउंट करता है 1 2 3 4 5, फिर कहता है 5 गॉड है, कहता है ना। तो मीन्स जिसे हम काउंट कर सकते हैं। जैसे हमारा हो गया इरेजर। ठीक है, ज्यादातर छोटे बच्चों के पास जाओगे तो कहोगे मैम मेरे पास इतने सारे इरेजर है, मेरे पास 5 इरेजर है, मेरे पास 6 इरेजर है। मीन्स क्या हो, इरेजर को काउंट कर सकता है, इसलिए हमारा क्या हो गया, हमारा काउंटेबल नाउन में आएगा। ओके, और अनकाउंटेबल जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे मिल्क। ठीक है ना, क्या मिल्क को कोई काउंट कर सकता है क्या? ठीक है, मिल्क को कोई काउंट कर सकता है? नहीं कर सकता है। अगर मान लीजिए किसी पूछे जाके बताओ तो मिल्क में कितने दाने हैं, कोई बताएगा? क्या कोई पूछे बताओ मिल्क में कितने पानी है, कोई बताएगा? नहीं बताएगा। तो मिल्क हमारे किस में आएंगे, अनकाउंटेबल में आएंगे। सिर्फ मिल्क ही नहीं, जितने भी लिक्विड मार्क आ जाएंगे वो क्या होंगे, अनकाउंटेबल। जैसे ऑयल हो गया, या फिर हम कह सकते हैं राइस। राइस मीन्स चावल। अगर आपको दे दिया जाए 1 kg चावल दे दिया जाए, आपको बोला जाएगा कि आप उसके दाना को काउंट करो कि उसमें कितने दाने हैं, ठीक है ना, कितने ग्रेन्स हैं, तो आप क्या काउंट कर पाओगे? नहीं, वो कभी नहीं काउंट कर पाओगे। तो जिस चीज को, तो इन सारे एग्जाम्पलों से हम क्या समझते हैं, मीन्स दैट वी कैन एबल टू काउंट इज नोन एज काउंटेबल, एंड दैट वी नॉट एबल टू काउंट इज नोन एज अनकाउंटेबल। मीन्स जिसे हम गिन सकते हैं वो हमारा काउंटेबल होगा, और जिसे हम नहीं गिन सकते वो हमारा अनकाउंटेबल होगा। आइए, तो इतना समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए, इनके कुछ जो डिफिनेशन होगा मैं लिखवा दे रही हूँ, आप उसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना,
ऐसे नाउन जिसे हम एबल कर सकते हैं, समर्थ है काउंट करने में, वो होगा काउंटेबल। एग्जाम्पल कार, पेंसिल, बुक एंड एक्सेट्रा। ओके, अब आइए अनकाउंटेबल क्या हो जाएगा? तो सेम टू सेम यही प्रोसेस होगा, इसमें हम इरेज नहीं करेंगे, हल्का फुल्का कुछ इरेज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया ये काउंटेबल को हमने बना दिया अनकाउंटेबल, और यहाँ पे हमारा जाएगा सम नाउन दैट वी कांट एबल टू काउंट इक्वल, यहाँ पे भी हो जाएगा अनकाउंटेबल। ओके, थोड़ा सा आपकी मैम जो है क्या शॉर्टकट रास्ता मारी है, ठीक है ना, ज्यादा लॉन्ग तो नहीं गई है, बस इन्हीं में से इरेज कर दिए क्योंकि सेम होगा हमारा। ठीक है ना, अनकाउंटेबल में सम नाउन दैट वी कांट एबल टू काउंट, मीन जिसे हम काउंट करने में समर्थ नहीं होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल कहते हैं। तो एग्जाम्पल में बस चेंज हो जाएगा हमारा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आ जाइए, राइस, व्हीट, लिक्विड में हमारा होगा मिल्क, वाटर, ETC। अब तो आप समझ सकते हो, या फिर एक और ले लीजिए, ETC को पहले इरेज करते हैं यहाँ पे, वाटर के बाद आप सैंड ले लीजिए। बचपन में आप लोग हमेशा बालू का घर बनाते हो, बालू से खेलते होगे ना, तो जो सैंड होगा वो हम भी हमारा क्या होगा? अनकाउंटेबल में होगा। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप नोट कर लेंगे। काउंटेबल और अनकाउंटेबल किसे कहते हैं? ठीक है, एक बार फिर से रिकैप कर रहे हैं। काउंटेबल जिसे हम काउंट कर सकते हैं, एंड अनकाउंटेबल दैट वी कांट काउंट, एबल टू काउंट। ओके, मीन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, अब आइए कुछ शायद रूल्स होंगे आपके बुक में, मैंने अभी तक देखा नहीं है, अब आप देख लेते हैं क्या रूल्स क्या दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज में चलेंगे। ठीक है, तो इसे इरेज करते हैं। ओके, यहाँ पे दिया हो काउंटेबल, कह रहे काउंटेबल नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। जो आपके काउंटेबल नाउन होते हैं वो आपके सिंगुलर में भी होते हैं एंड प्लूरल में भी होते हैं। ठीक है ना, जैसे काउंटेबल में सिंगुलर कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं जो काउंटेबल नाउन होता है जो जिसे हम गिन सकते हैं वो आपको सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी होता है। तो सिंगुलर कैसे होगा आप समझ जाइए, कैट को हम काउंट कर सकते हैं ना, कैट को हम काउंट कर सकते हैं, तो अ कैट ये कौन से नाउन में है? सिंगुलर में है ना, इसे हम गिन भी सकते हैं, तो ये हमारा काउंटेबल भी हो गया और फिर हमारा सिंगुलर भी हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है जो काउंटेबल नाउन होता है वो प्लूरल फॉर्म में भी होता है। तो कैसे हो जाएगा? तो प्लूरल हम बताए थे ना, हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे क्रिएट करते हैं। तो कैट का हमारा क्या हो जाएगा? कैट। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं टू कैट्स, मीन्स दो बिल्लियां। ठीक है, तो यहाँ पे टू या आपको कितना हुआ? प्लूरल हो गया ना, क्योंकि एक से ज्यादा है। और हमने कल ही बताया था कि प्लूरल क्या होता है, तो जो हम मोर देन वन पर्सन, एक से जब हम ज्यादा को बिलोंग्स करते हैं, इंडिकेट करते हैं, तो हमारा क्या होता है? प्लूरल नाउन होता है। तो यहाँ पे टू कैट्स हमारा क्या हो गया? प्लूरल में आ गया, और ये हमारा टू कैट्स भी क्या हो गया? काउंटेबल हो गया, क्योंकि हम इसे क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये बुक आपका पहला था कि आपको जो काउंटेबल होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। फिर आपको कह रहा है we use a and many, some, any, few और a few before these noun। मीन्स कह रहे आप काउंटेबल के पहले आप लोग ए का भी यूज कर सकते हैं, एंड का भी यूज कर सकते हैं, मेनी का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिख ही देते हैं क्या क्या यूज कर सकते हैं काउंटेबल के लिए। ए, जैसे मैंने पहले किया है, अगर एप्पल होगा तो वॉवेल है, एप्पल वर्ड पहला लेटर क्या है? ए है ना, वॉवेल, तो हमारा क्या हो गया? एन हो सकता है, तो एन भी हो सकता है। ठीक है,
ऐसे लिखिए, एग्जाम्पल ही देख लीजिए यहाँ पे। अगर हमने एप्पल लिख दिया तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, एन एप्पल कह सकते हैं ना। तो एन ए का भी यूज करेंगे काउंटेबल के लिए, एन का भी यूज करेंगे मेनी, प्लूरल बनाने के लिए हम मेनी का भी यूज करते हैं। तो मेनी भी हमारा काउंटेबल हो जाएगा, जैसे हम कह सकते हैं मेनी बर्ड्स, ठीक है। फिर हम कह सकते हैं सॉन्ग, ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा, काउंटेबल रहेगा। जैसे सम पीपल, ठीक है, गोइंग टू द मार्केट, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, ठीक है। फिर हमारा हो गया एनी, ठीक है। फिर हमारा आएगा फ्यू, फ्यू का मतलब भी कुछ होता है, एनी मतलब भी जैसे हम एवरी का क्या सॉन्ग का यूज करते हैं, तो निगेटिव क्लॉज में हम एनी का भी यूज करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमारे काउंटेबल के यूजेज है। मीन्स काउंटेबल जब हम यूज करेंगे तो हम इनका भी यूज कर सकते हैं, ए, एन, मेनी, सॉन्ग, एनी, फ्यू। जैसे एग्जाम्पल में आगे देख लेते हैं। ए तो जैसे ए मैंने कर दिया है कैट, एन एप्पल भी कर दिए, मेनी आई बर्ड्स, ठीक है, मेनी आपका बर्ड्स हो जाएगा। ए सॉन्ग आपका बुक्स हो जाएगा, नीचे लिखे हुए हैं एग्जाम्पल, सॉन्ग बुक्स, मेनी बर्ड्स एंड एनी कॉक्स, ठीक है। और फिर आता है फ्यू, तो हम यहाँ पे फ्यू बुक भी कर सकते हैं, ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, फ्यू बुक या फ्यू बुक। ये हमारे काउंटेबल के लिए, ठीक है ना। अब आइए फिर यहाँ पे कह रहा है जो अनकाउंटेबल के लिए है, ठीक है ना। अनकाउंटेबल तो बता चुके हैं, तो इनके लिए क्या क्या यूज होता है, तो आइए हम देख लेते हैं इनका भी यूजेज। ये हमारे अनकाउंटेबल के लिए होंगे। अनकाउंटेबल में हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, तो इनफ, क्योंकि अनकाउंटेबल किसे कहते हैं, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा इनफ हो सकता है, मच, साथ में काउंटेबल में सॉम का यूज होता था, तो अनकाउंटेबल में भी सॉम का यूज होता है, ठीक है ना। और इसमें भी एनी का भी यूज होता है, लिटिल, फिर और लिटिल भी हो सकता है, लॉट भी हो सकता है, लॉट ऑफ, ये भी आपकी प्लेंटी, ठीक है। ये सब हमारे क्या है, अनकाउंटेबल भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। हम एक्सरसाइज पे आगे चलते हैं थोड़ा, ठीक है। जैसे आइए क्वेश्चन नंबर सी, पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 है क्वेश्चन नंबर सी। कह रहे हैं अंडरलाइन द काउंटेबल नाउन एंड सर्कल द अनकाउंटेबल नाउन। मीन्स काउंटेबल को क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है, और अनकाउंटेबल को क्या करना है, सर्कल करना है, ठीक है ना। फिर से अंडरलाइन द काउंटेबल नाउन एंड सर्कल द अनकाउंटेबल नाउन, ओके। तो यहाँ पे आइए फर्स्ट क्वेश्चन एक लिख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 का 1। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 कह रहा है, Alisa likes to eat biscuits with milk. With
बहुत ही उसे अच्छा लगता है, उसे पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको पहले ही बताया है, अंडरलाइन करना है, काउंटेबल को अंडरलाइन कर देना है और काउंटेबल को अंडरलाइन करना है और अनकाउंटेबल को हमें सर्कल करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अलीसा लाइक्स टू ईट बिस्किट विथ मिल्क। ये तो हमारा नाउन हो गया, पहले इसको छोड़िए अभी क्योंकि काउंटेबल देखना है ना। ठीक है, तो काउंटेबल में ईट, ये तो वर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो कह रहा है बिस्किट, अब ये देखेंगे बिस्किट, आप लोग बिस्किट मिलता है तो काउंट करते हो कभी? दो बिस्किट जब हमें शेयर करना होता है, एक दूसरे के साथ आप शेयरिंग करते हो तो क्या करते हैं आप लोग? 1 बिस्किट, ये लेगा 2 बिस्किट, भैया लेगा 3 बिस्किट, ऐसे हम लोग बात करते हैं ना, टॉक करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बिस्किट को काउंट कर सकते हैं। तो बिस्किट को हम लोग काउंट कर सकते हैं, अंडरलाइन करेंगे, ये हमारे क्या जाएगा, काउंटेबल होगा, क्योंकि हम लोग बिस्किट को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहे विथ मिल्क, किसके साथ खाना पसंद करते हैं? दूध के साथ। तो क्या दूध को कोई काउंट कर सकता है कि तुम लोग 1 दूध, तुम लोग 2 दूध, अब भैया लेगा 3 दूध और जो भी हो मम्मी 4 दूध लेंगी, ऐसा तो कुछ होता नहीं है ना। दूध को हम लोग काउंट कर नहीं सकते हैं, तो मिल्क हो जाएगा हमारा क्या, अनकाउंटेबल नाउन। तो हमने सर्कल कर दिया, ये हमारा हो गया अनकाउंटेबल नाउन। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो चुका, अब डायरेक्ट हम आंसर लिखते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ये 2 नंबर, ठीक है ना, 2 नंबर। यहाँ पे हम लिख देते हैं काउंटेबल, अंडरलाइन और सर्कल नहीं करेंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, जो काउंटेबल होगा अंडरलाइन कर दीजिएगा, जो अनकाउंटेबल होगा उसे सर्कल कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 में कह रहा है शीतल फाउंड अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर इन हर शू। स्ट्रैंड ऑफ हेयर का मतलब होता है जो हमारे बाल का एक जो टुकड़ा जो टूट जाता है ना, कहते देखो एक बाल मिल गया, 2 बाल मिल गया, तो स्ट्रैंड, हमारा जो स्ट्रैंड ऑफ हेयर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर हेयर होगा तो फिर हमारा अनकाउंटेबल में आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हेयर को आपको डिनोट नहीं किया जा रहा है, हेयर कितना है, स्ट्रैंड ऑफ हेयर है मतलब बाल का एक ही टुकड़ा आपके पास है, तो स्ट्रैंड ऑफ हेयर हमारा हो जाएगा काउंटेबल। ठीक है, और अनकाउंटेबल में कह रहा है इन हर सूप, सूप को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो सूप हमारा हो गया अनकाउंटेबल। ठीक है ना, फिर थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है शालिनी हेयर इज वेरी लॉन्ग। शालिनी का जो बाल है वो क्या है, बहुत ही लंबा है, तो इसमें कोई काउंटेबल नहीं है। ठीक है ना, इसमें डायरेक्ट अनकाउंटेबल है जो कि हेयर, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया। ठीक है ना, तो हेयर क्या हो गया हमारा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। ठीक है ना, फिर 4 में आइए, 4 नंबर, यहाँ पे इसको ब्लैंक ऐसे रहने दीजिएगा ताकि समझ में आ जाए, यहाँ पे आपको काउंटेबल वर्ड में कुछ नहीं है। 4 में क्या है, द मंकी एट 5 बनाना एंड सम नट्स। में जो मंकी है वो बंदर क्या करता है, एट 5 बनाना, 5 बनाना खा जाता है, एंड सम नट्स, और कुछ नट्स खाते हैं। नट्स मीन्स अखरोट है। ठीक है, तो अब अखरोट का ये नहीं पता कि अखरोट में आपको क्या थोड़ा जो सिंगुलर जो हमारे क्या होते हैं, जो सेल्स में आते हैं ना, जो उसको तोड़ के खाते हैं, डिस्क्राइब करने नहीं समझ आ रहा है, कैसे डिस्क्राइब करो आपके पास। जैसे हम अखरोट लेते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो उसमें से जो पार्ट्स निकलते हैं ना, अब वैसे तो वो नट्स हम खा रहे हैं यहाँ पे, या फिर नट्स आपको जो सिंगुलर एक दे दिया जाता है कि ये लो, एक नट्स आप लो, एक नट्स आप लो, तो नट्स यहाँ पे ये नहीं डिस्क्राइब किया है, तो यहाँ पे इस नट्स को क्या करेंगे, काउंटेबल में ही रखेंगे। ठीक है ना, तो वही यहाँ पे कह रहा है द मंकी एट 5 बनाना एंड सम नट, तो हमारा जो काउंटेबल है वो क्या हो जाएगा, बनाना भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काउंट कर रहा है। ठीक है ना, और नट्स को नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, नट्स को भी काउंटेबल करेंगे बाबू। ठीक है, यहाँ पे आइए बनाना होगा,
क्योंकि यहाँ पे काउंट करके दिया है 5 बनाना खा रहा है, लेकिन सम नट्स, कुछ नट्स भी खा रहा है, नट्स में पता नहीं कितनी नट्स खा रहा है, इसको काउंट नहीं किया गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल में लिखो, काउंटेबल नहीं करते हैं तो भाई बनाना एंड नट्स, ठीक है, ये हो जाएगा काउंटेबल, क्योंकि वैसे हम नट्स को काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना, एक तरफ से। 5 नंबर आइए, 5 ये कह रहा है वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर, वी कैन नॉट सर्वाइव, हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं बिना भोजन के और पानी के, तो इसमें हमारा क्या होगा, जो फूड होगा और वाटर होगा, क्या होगा, फूड भी हमारा क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल में है, भोजन में क्या भोजन है ये तो नहीं पता है, ठीक है ना, तो हमारा फूड और वाटर अनकाउंटेबल में होंगे। 5 का काउंटेबल ये ब्लैंक होगा, अनकाउंटेबल है जो कि फूड है और वाटर है। आइए 6 नंबर, नंबर कह रहा है कि आई हैव सम एप्पल्स इन माई बैग, आई हैव सम एप्पल्स इन माई बैग, मेरे पास कुछ एप्पल्स हैं जो कि कहाँ है, मेरे बैग में है, तो यहाँ पे जो काउंटेबल है आपका एप्पल्स भी काउंटेबल में आएंगे और जो बैग है वो भी आपके क्या होंगे काउंटेबल में ही आएंगे, अनकाउंटेबल इसमें नहीं आएंगे। 7 नंबर में आइए, may I have a glass of water, may I have a glass of water, क्या मुझे एक ग्लास वाटर मिल सकता है, ठीक है, जो भी कहें हम, यहाँ पे अ ग्लास ऑफ वाटर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल में आएगा, ठीक है ना, आपका जो ग्लास होगा वो काउंटेबल में आएगा अ ग्लास, और जो वाटर होगा वो हमारा अनकाउंटेबल में आएगा। ग्लास को तो काउंट करना ना, अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास चाहिए, ठीक है ना, पानी, मतलब एक ग्लास में पूरे पानी, वाटर को काउंट नहीं कर सकते, ग्लास को हम काउंट कर सकते, इसलिए ग्लास हमारा काउंटेबल में आएगा और वाटर जो होगा अनकाउंटेबल में होगा। आइए 8 नंबर, 8 नंबर कह रहा है द टीचर्स कैरिड 2 बुक्स विथ हर, मीन्स जो टीचर्स है वो कैरिड करे 2 बुक अपने साथ में, तो यहाँ पे जो बुक्स होगा वो हमारा क्या होगा काउंटेबल होगा, ठीक है। 9 नंबर, 9 नंबर कह रहा है हाउ मच मनी नीडेड टू बाई 2 लीटर ऑफ सनफ्लावर ऑयल, कह रहा है हाउ मच मनी, कितने पैसों की जरूरत है टू बाई 2 लीटर्स ऑफ सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर सूरजमुखी के तेल को 2 लीटर तेल खरीदना है, उसमें कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो जो मनी होगा वो हमारा क्या होगा काउंटेबल में होगा, क्योंकि मनी को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, ईच एंड एवरी पर्सन विल बी काउंट। यहाँ पे जो हमारा क्या होगा मनी हो गया वो हमारा क्या हो गया काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है जो टू बाई 2 लीटर्स, 2 लीटर जो खरीद रहा है सनफ्लावर ऑयल, वो सनफ्लावर ऑयल क्या होगा हमारा अनकाउंटेबल होगा, ओके। 10 नंबर है, तीन नंबर में क्या रहा है मोस्ट चिल्ड्रेन लव आइसक्रीम, कुछ बच्चे हैं जिन्हें क्या पसंद है आइसक्रीम पसंद है, ठीक है, तो यहाँ पे जो चिल्ड्रेन होगा वो हमारा क्या होगा काउंटेबल होगा, ठीक है, और जो आइसक्रीम होगा ये हमारा अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। आइसक्रीम होगा हमारा क्या होगा अनकाउंटेबल में होगा, क्योंकि आइस
खाते हैं, कहते हैं ना आइसक्रीम, तो आइसक्रीम खाओगे तो उसमें से जो हमारा पार्टिकल क्या होता है, अनकाउंटेबल में आएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, डी नंबर। ठीक है, ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर डी में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर डी में क्या करना है कि अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन इन ब्रैकेट। मीन्स आपको ब्रैकेट में आपको जो दिया हुआ है उसमें से देखना है कि करेक्ट में कौन सा है, कौन सा करेक्ट आपको वर्ड्स है जिससे आप उस सेंटेंस को पूरी कंप्लीटली अच्छे से एक करेक्ट सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, तो जैसे आइए पहला मैं आपको दिया है क्वेश्चन, देख लीजिए क्या है, एड ब्रैकेट में और लिटिल या फिर मेनी ब्रैकेट क्लॉज एंड सॉल्ट टू द डिश, ठीक है ना। मीन्स कह रहा है कि ऐड सॉल्ट टू द डिश। हमें डिश में, डिश का मतलब व्यंजन कह सकते हैं, जो भोज होता है ना, भोजन, ठीक है ना, जो अलग अलग आइटम्स होते हैं, मेन्यू होते हैं, तो उसे हम डिश कहते हैं। तो कह रहे हैं ऐड सॉल्ट, हमें नमक डालना है डिश में, तो कितना, लिटिल, लिटिल मीन्स कम डालेंगे, मेनी बहुत ज्यादा डालेंगे। ज्यादा डालोगे तो पता चला कि क्या आपका जो डिश है वो टेस्टी डिश ना होगी, पॉइजन बन जाएगा। ठीक है, अगर मेनी करेंगे तो आंसर हमारा क्या होगा, ऐड अ लिटिल सॉल्ट। ठीक है ना, मीन्स हम डिश में क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। ठीक है, तो ये होगा 1 नंबर, तो आंसर आपका लिटिल हो जाएगा। सेकंड नंबर आइए, गीता पॉट खरीदती है ब्रेड 6 eggs एंड मिल्क फ्रॉम द शॉप। आपके दो यहाँ पे ऑप्शन है, एक ए लॉफ ऑफ ब्रेड होगा या ए ब्रेड होगा। आप कोई एक ब्रेड तो नहीं खरीदता है, ए लॉफ ऑफ ब्रेड होगा ना, तो दूसरा का आंसर होगा अ लॉफ, लॉफ ऑफ ब्रेड ऑलरेडी दिया हुआ है, तो डायरेक्टली होगा ए लॉफ ऑफ। ठीक है ना, और फिर कह रहा है मिल्क फ्रॉम द शॉप, ए बॉटल ऑफ मिल्क खरीदेगा या मच मिल्क खरीदेगा, तो एक बॉटल खरीदेगा, तो दूसरे ब्रैकेट का आंसर होगा ए बॉटल ऑफ। ओके, ये टू आंसर है। थर्ड में आइए, थर्ड का कहना है जलन हैड टू बाय अ न्यू सूट। जलन हैड मनी टू बाय अ न्यू सूट, मैं जलन को पैसा चाहिए टू बाय, खरीदने के लिए, क्या, टू न्यू सूट। तो इनफ, बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, या फ्यू मनी, या कुछ पैसे चाहिए, तो यहाँ पे आंसर होगा जलन है फ्यू मनी। ठीक है ना, कुछ पैसे चाहिए। अब इनफ मतलब बहुत ज्यादा चाहिए, करोड़ों में तो नहीं चाहिए ना सूट खरीदने के लिए, तो यहाँ पे जाएगा फ्यू मनी। ठीक है, थर्ड आंसर। फोर्थ में आइए, कारपेंटर डज नॉट अर्न मनी, द कारपेंटर डज नॉट अर्न मनी। आपका कारपेंटर है जो बढ़ई है, लकड़ी बनाने वाले, जो लकड़ी का काम करते हैं ना, लकड़ी का वर्क करते हैं, तो उन्हें ज्यादा पैसा नहीं मिलता है, ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं। तो मच मनी होगा कि मेनी मनी होगा, तो हो जाएगा मच मनी। ठीक है, मीन्स ज्यादा, फोर्थ आंसर होगा मच। फाइव नंबर आइए, फाइव में क्या गया है, द चाइल्ड हैड मिल्क बिफोर ही वेंट टू स्लीप। बच्चे को चाहिए सोने जाने के पहले तो दूध आपको चाहिए, क्या चाहिए, सॉम दूध चाहिए या फिर फ्यू चाहिए, तो हो जाएगा सॉम मिल्क हो जाएगा, कुछ दूध चाहिए सोने के पहले, तो आंसर में होगा सॉम। सेवन नंबर में आइए, सॉरी 7 नहीं है, 6 नंबर है।
इसमें क्या हो रहा है कि दीपक फेल्ट अनकंफर्टेबल हैविंग टू फूड। मीन्स दीपक क्या होता है, भोजन लेने के बाद जब वो क्या करता है, आफ्टर हैविंग, भोजन लेने के बाद क्या करता है, अनकंफर्टेबल महसूस करता है। तो टू के साथ क्या होगा, मेनी होगा, मच होगा, तो टू मच हो जाएगा। ठीक है, टू मच, क्योंकि ज्यादा वो भोजन ले लेता है तो वो अनकंफर्टेबल फील करने लगता है, तो इसका आंसर मच हो जाएगा। 7 में कह रहे डू यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द मिसिंग बॉय। मीन्स यहाँ पे कह रहे डू यू हैव, आपसे क्वेश्चन कह रहा है क्या मिसिंग बॉय के बारे में, जो बच्चा मिस हो गया है, गुम गया है, क्या उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे होगा मेनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, अगर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है तो तुम ढूंढ लेते ना, अगर मेनी इन्फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा एनी, डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि एनी क्या यहाँ पे निगेटिव रोल प्ले कर रहा है ना, कि आपके पास कुछ है तो बता दो। ठीक है, डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द मिसिंग बॉय। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर डी कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर ई में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में क्या है, रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली। मीन्स आपको सेंटेंस दिया है और उसे क्या करना है, करेक्ट करना है। तो इसमें टोटल 10 है, मैं आपको यहाँ पे 5 ही बताऊंगी, 5 आप खुद से होमवर्क में करोगे। ठीक है ना, बिल्कुल, तो आपको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए ना, तब आपको मैम भी प्रैक्टिस करेंगी नहीं ना, जैसे आपकी मम्मी घर से खाना बनाती है तो कुछ तो क्या कोशिश आप ही करते ना खाने के लिए, मम्मी खाना खिला देती है, नहीं है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर डी का ई में चलते हैं। ठीक है, रिराइट कर देना है। तो पहला हम क्वेश्चन विद आंसर लिखेंगे एंड डायरेक्ट, उसके बाद नेक्स्ट हम आंसर लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है ई का 1 नंबर, देयर इज टू मेनी sugar in my cup of tea। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं देयर इज टू मेनी, ध्यान से देखिएगा सेंटेंस, टू के साथ कभी मेनी का यूज नहीं होता है। देयर इज टू मेनी शुगर इन माई कप ऑफ टी, जिस मेरे में बहुत ज्यादा अधिक क्या है, बहुत चीनी है कप, चाय के प्याले के कप में। तो नहीं, आपका आंसर राइट का आंसर होगा देयर इज टू मच, देयर इज टू मच शुगर इन my cup of tea। ओके, ये हमारा राइट आंसर होगा। अब आइए सेकंड हम लिखते हैं, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मच बुक्स डू यू हैव। तो हाउ के साथ मच नहीं, हाउ के साथ मेनी होगा। ठीक है ना, आंसर यहाँ हो जाएगा 2 का आंसर हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव। ठीक है, थर्ड का आंसर है ये, थर्ड का आंसर क्या है, माई ग्रैंड मदर गेव मी मेनी एडवाइसेस। माई ग्रैंड मदर गेव मी मेनी एडवाइसेस, मीन्स कि मेरी जो ग्रैंड मदर है क्या करती है, मेनी एडवाइसेस देती है। तो यहाँ पे आंसर आपका राइट क्या होगा, माई ग्रैंड मदर
लॉट ऑफ नॉलेज। प्रोफेसर के पास क्या है, लॉट ऑफ नॉलेजेस दिया हुआ है, ठीक है ना, बहुत सारे इसके पास ज्ञान है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा the professor has many knowledge। 5 नंबर है, there is a few rice left in the plate, ठीक है, तो इसका आपका सेम ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 का आंसर ये नहीं सम हो जाएगा, क्योंकि कुछ राइस होता है ना, यहाँ पे आंसर होगा there is some rice left in the plate, there is some rice left in the plate, left in the plate। बाकी के जो 5 क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9, 10 आप खुद से करके लाएंगे घर से होमवर्क में, ठीक है ना। ओके, तो आज आपका चैप्टर 2 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आप इसे अच्छे से कॉपी में नीट एंड क्लीन राइटिंग में आप इसे क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट करने के बाद आपका एक इंफॉर्मेशन है, नोटिस है, आपका PA1 एग्जाम जुलाई लास्ट वीक या फिर अगस्त फर्स्ट वीक में 20 मार्क्स का OBC मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है ना, ताकि अच्छा मार्क्स आपका आ सके और लॉकडाउन में भी कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल सब।